अच्छे आचरण का महत्व। सदाचार या सदाचार ही हमारे जीवन का आधार है। अच्छे आचरण का अर्थ है नैतिक और धार्मिक आचरण। जिनका आचरण अच्छा होता है उनके साथ देवता भी रहते हैं, और चूंकि देवता उनके साथ होते हैं इसलिए उनका जीवन भी आनंदमय हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलेगी कि सद्गुणी व्यक्ति के पास लक्ष्मी, दान आदि कैसे टिकते हैं। यह उदाहरण महाभारत काल का है। उस समय एक राजा थे जिनका नाम सत्यदेव था। राजा बहुत गुणी था। एक दिन वह सुबह सुबह उठकर अपने कमरे से बाहर आया तो उसने एक सुंदर स्त्री को महल से बाहर जाते देखा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और राजा के मन में यह प्रश्न उठा कि यह स्त्री कौन है और बाहर क्यों जा रही है, क्योंकि उसने इस स्त्री को कभी महल में नहीं देखा था। राजा उस स्त्री के पीछे गया और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने नम्रतापूर्वक उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी इस महल में नहीं देखा। स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ और अब यह महल छोड़कर जा रही हूँ। राजा बहुत चिंतित हुए और माता लक्ष्मी से पूछा, आप यह महल क्यों छोड़कर जा रही हैं? और सच्चे मन से प्रार्थना की कि वह महल न छोड़े। लेकिन माता लक्ष्मी ने राजा की एक भी बात नहीं सुनी। तब राजा ने माता लक्ष्मी को रोकने की कोशिश नहीं की और कहा, जैसी आपकी इच्छा माता। तब माता लक्ष्मी महल छोड़कर चली गईं। माता लक्ष्मी के जाने के तुरंत बाद राजा ने देखा कि माता लक्ष्मी के पीछे पीछे एक सुंदर पुरुष भी महल से निकल रहा है। राजा को इस आदमी को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और राजा सोच में पड़ गया। राजा के मन में फिर प्रश्न उठा कि यह आदमी कौन है और महल से बाहर क्यों जा रहा है। राजा ने उस आदमी से पूछा, हे ये तेजस्वी पुरुष, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, मेरा नाम दान है। जहाँ माता लक्ष्मी रहती हैं, वहीं मैं रहता हूँ। तुम्हारे पास लक्ष्मी यानी धन नहीं है, इसलिए तुम दान नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं भी लक्ष्मी जी के साथ जा रहा हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, यदि तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसके बाद दान के बाद यश यानी प्रसिद्धि आई। जैसे राजा ने पहले दोनों से प्रश्न पूछे थे, वैसे ही प्रश्न राजा ने यश से पूछे। फिर यश भी लक्ष्मी के पीछे चला गया। क्या तुमने समझा कि लक्ष्मी के जाते ही दान और यश दोनों राजा को छोड़कर उनके पीछे चले गए। इसके बाद चौथा आदमी राजा के सामने आया और वह भी बाहर जाने लगा। तब राजा ने उससे वही प्रश्न पूछा हाथ जोड़कर। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सदाचार यानी अच्छा आचरण है और मैं यह राजभवन छोड़ रहा हूँ। यह सुनकर राजा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उससे विनती करते हुए बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। मैंने हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया है। मैं सदैव सदाचारी रहा हूँ। फिर तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मुझे कोई लालच नहीं है, इसीलिए आज माता लक्ष्मी को जाते हुए देखकर भी मैंने उन्हें नहीं रोका। मेरे लिए धन, दान और प्रसिद्धि से अधिक महत्व पुण्य का है। तुम्हारे लिए मैंने उनका बलिदान कर दिया है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। राजा की ये बातें सुनकर सदाचार ने महल में ही रहने का निश्चय किया। महल में सदाचार को निवास करते देख माता लक्ष्मी, दान और यश भी महल में लौट आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सद्गुण या सदाचार हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग सदाचारी होते हैं, लक्ष्मी, दान और यश सदैव उनके पास रहते हैं। यदि जीवन में सदाचरण नहीं किया तो दान, लक्ष्मी आदि सब व्यर्थ हैं। तो आइए आज से हम वही करने के लिए प्रतिबद्ध हों जो भगवान को पसंद है और नेक बने।